भालभूषण गुप्ता जी और उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे अग्रबंधु गढ़वाल शिक्षा संस्थान के प्रत्याशीगण, जीत कर आने वाली टीम में मनोनयन के अधिकारीगण और हमारे मतदाता, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक विद्यालय की स्थापना करने के लिए किसी भी रोड पर जैसे ही हमारी टीम जीत कर आएगी, पहली बैठक के अंदर ये फाइनल होगा और लोकराम जी के साथ उनके सारे सहयोगी किसी भी क्षेत्र के अंदर कोशिश की जाएगी, सुल्तानपुर रोड पर जमीन ली जाए, कानपुर रोड पे ली जाए, एक जमीन खरीद कर तुरंत एक नई इकाई का हम लोग प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग उमराव धर्मशाला में हैं, जहां पे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं महाराजा अग्रसेन टीम अग्रवाल शिक्षा संस्थान के द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो रहा है। 22 तारीख को चुनाव को लेकर के सभी अग्रवाल समाज एक छत के नीचे आया है। हमारे साथ में सुधीर हलवासिया जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर, 22 तारीख को चुनाव होने वाला है, जिसके लिए आज लेकर के आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, तो क्या कहना चाहिए? ये अग्रवाल समाज की अग्रणी संस्था अग्रवाल शिक्षा संस्थान का चुनाव हो रहा है, जो कि हर 3 वर्ष में होता है, और ये हमारा समाज के तमाम बड़े प्रतिष्ठित लोग दोनों टीमों में आमने सामने हैं। ये हमारे अग्रवाल परिवार के अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी चूंकि ये कई वर्ष में होता है, इससे बहुत उत्साह जुड़ा रहता है और हो तो रहा है ये चुनाव 1400-1500 मेंबरों में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे लखनऊ शहर में धूम मची हुई है। मैं समझता हूँ कि जो मैं श्री लोकराम अग्रवाल की टीम से प्रत्याशी हूँ, ये टीम निश्चय ही विजयी होगी। जी, तो जिस तरह से चुनाव को लेकर 22 तारीख को लेकर के अग्रवाल समाज की अलग से तैयारी, तो हमारे साथ में लोकराम अग्रवाल जी, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोकराम अग्रवाल शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने साथियों का बड़ा आभारी हूँ जो इन्होंने मुझे विश्वास प्रकट किया है, और मैं अपनी टीम के विश्वास को पूरा करूँगा, ये मेरा वायदा है। और अग्रवाल समाज के लिए जो हमारी टीम चुनकर आएगी, अग्रवाल शिक्षा संस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाएगी। नए हम लोग लक्ष्य लेकर चलेंगे और उनका पूरा करेंगे, जैसा भी आपको बताया इन्होंने। और हम लोग इस बात के लिए बड़े कटिबद्ध हैं कि हमारा अग्रवाल शिक्षा संस्थान एक नई तरक्की करे, ताकि समाज के अंदर हम लोग जो बच्चे जिनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं, उनको बहुत ही उचित फीस पर हम एक अच्छी शिक्षा दे सके, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सके, सर्वांगीण उनका विकास कर सके। यही हमारा मेन है, हमारे समाज का इसका लक्ष्य है, और हम इसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं डालीगंज बालिका विद्यालय, जो एकमात्र बालिका विद्यालय है हमारे संस्थान का, मैं उसका महामंत्री अभी भी हूँ और अगली प्रत्याशी भी हूँ नेक्स्ट टेन्योर के लिए। हम शिक्षा संस्थान के सभी साथियों का ये एक संकल्प लिया है कि बालिका विद्यालय, इसको जो पुराना भवन हो गया, इसको गिरा करके नया भवन बनाएंगे और हाई स्कूल और इंटर तक का इसको लेके जाने का प्रयास है। और इसमें हम कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि हम अपने लखनऊ शहर को एक ऐसा बालिका विद्यालय देंगे जिसमें बालिकाओं के लिए न केवल पढ़ाई, इसके अलावा सर्वांगीण विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। आप किस टीम से उतर रहे हैं? मैं माननीय लोकराम जी मेरे बगल में खड़े हैं, मैं उनके अध्यक्षता में उन्हीं की टीम से लड़ रहा हूँ। अग्रवाल समाज का शिक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है 22 तारीख को, जिसका रिजल्ट भी आएगा। सर, तो क्या कहना चाहिए? आज से लगभग 80 साल पहले एक महाजनी पाठशाला के रूप में 3 बच्चों के साथ एक हमारे बुजुर्गों ने एक शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे आज हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहा है। मोती नगर के अंदर महाराजा अग्रसेन विद्यालय इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोती नगर, महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय डालीगंज, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम जैसी तमाम इकाइयाँ हमारी चल रही हैं।
और हमें इसका और विस्तार करने की योजना है। अगर हमारी पूरी टीम जीत कर आती है तो हम जीतते ही एक ज़मीन कानपुर रोड या सुल्तानपुर रोड पर विद्यालय बनाने के लिए लेंगे और एक लॉ कॉलेज की स्थापना करेंगे। जितने भी हमारे विद्यालय हैं सब में स्मार्ट क्लासेस की संख्या बढ़ाई जाएगी, सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे और विद्यालय को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। हमने शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़ने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में धर्मार्थ हॉस्पिटल हमारा एक बनकर तैयार हो गया है, अभी उसका प्रारंभ होना है। उसके लिए हम लोग अपने इस कार्यकाल के अंदर उसको पूरी तरह स्थापित करके गरीबों के लिए हर तरह की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि जैसे कोई जीतता है आपकी टीम में से, वैसे ही आप लोग जो है ज़मीन खरीद के शिक्षा के लिए एक बड़ा सा जो है स्कूल या विद्यालय बनाएंगे। तो सर, आज की जो मांग है विद्या और जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन सब में थोड़ा सा पैसों को लेकर के जिस तरह से शिक्षा बहुत महंगी होती चली जा रही है, स्वास्थ्य भी बहुत महंगा होता चला जा रहा है, अगर आपके समाज के द्वारा कुछ इसके ऊपर कार्य किया जाए, जिसकी शिक्षा की जो फीस होती है उसको थोड़ा सा कम करा जाए, तो बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ लिख सकते हैं और हमारे देश का जो भविष्य है वो अच्छा निर्माण हो सकता है। हमारी जितनी इकाइयां हैं गवर्नमेंट एडेड इकाइयों को छोड़कर, जिनको हम स्वयं संचालित कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लखनऊ के किसी भी पब्लिक स्कूल से कमज़ोर नहीं बल्कि बेहतर है। मैं तो चैलेंज करता हूं, चाहे CMS हो चाहे SKD हो, अच्छे से अच्छा स्कूल से हमारा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके मुकाबले हमारे यहाँ स्कूल की फीस 25% भी नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है, हमारा उद्देश्य विद्यालयों से पैसा कमाना नहीं है, कम पैसों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर बच्चों को आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। और सर, स्वास्थ्य की जगत में क्या कार्य? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बताया तो हमारे यहाँ अभी 6,000 स्क्वायर फुट का 2,000 का एरिया है, इसमें 3 फ्लोर बनाए गए हैं और उसके अंदर पूरी चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। गरीबों को निःशुल्क इलाज कराया जाएगा और जैसे ही अगर ये चल जाएगा तो एक बड़ा अस्पताल बनाने की योजना भी आगे है हमारी। तो पवन जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो भी वो भी चुनाव के क्षेत्र में उतर रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जैसा कि हम मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही, एक इसके अंदर बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारी जो 5 यूनिट्स हैं, जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया कि 2 हमारी सरकारी गवर्नमेंट एडेड है और 3 जो प्राइवेट स्कूल है, मैं बताना चाहूँगा तीनों स्कूलों में हमारे 100 बच्चों से अबव ऐसे हैं जिनकी फीसेस हमारे अग्रवाल समाज के धनाढ्य लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको भी एक उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। और शायद ये लखनऊ नहीं, मेरा दावा है पूरे भारतवर्ष में ऐसे अग्रवालों स्कूल के अलावा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे हम लोग आर्थिक सहयोग भी देते हैं और अगर बच्चा हायर स्टडी में जाना चाहे वो भी हमारे समाज द्वारा पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड की जाती है। धन्यवाद। तो हमारे साथ में आशीष अग्रवाल जी भी हैं, तो आशीष अग्रवाल जी से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे और जिस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है और 22 तारीख को 22 सितंबर दूर नहीं है, 22 सितंबर बहुत जल्दी आने वाला है। सर, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले 3 वर्षों में मैं अध्यक्ष पद पर महाराजा कृष्ण पब्लिक स्कूल गोमती नगर का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और गोमती नगर में पिछले 3 वर्षों में हमने 5 करोड़ रुपए का सकल लाभ दिया है। 2.5 करोड़ रुपए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, वहाँ का हमने कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, सभागार, ऑडिटोरियम और कवर्ड स्विमिंग पूल और स्मार्ट क्लासरूम, रोबोटिक रूम, इन सब का निर्माण कराया है, लिफ्ट लगवाई है और बच्चों के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाई, बहुत सुंदर लाइब्रेरी, बहुत पुस्तकों के साथ बहुत अच्छी। 5 सालों से सर हम भी आपके साथ में और आपका काम देख रहे हैं, कितना अच्छा काम आपने किया है, जो हर स्कूल में नहीं है वो आपके स्कूलों में नहीं। हमारी सभी इकाइयों ने, गोमती नगर हो, चाहे वो मोती नगर हो, वो चाहे वो जानकीपुरम हो, जानकीपुरम के पूर्व अध्यक्ष हमारे लोकराम जी जो इस बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने भी बहुत काम किया है। ये पिछले 35 वर्षों से ये संस्थान से जुड़े हुए हैं। संस्थान में कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहते हुए, विभिन्न पदों पर रहते हुए इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हम लोगों को जो है इस बार अध्यक्ष मिलने वाला है। और मुझे पूरी आशा है कि हमारी पूरी 37 के 37 के लोग इस बार चुन के आएंगे और मैं निवेदन करता हूं अपने सभी मतदाताओं से कि मुझे और हमारे मंत्री राजीव अग्रवाल जी को, हमारे कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल जी को पुनः एक मौका दें और हम अगले 3 वर्षों में जो हमारी आगे की योजना है उनको अपने स्कूल में लागू करेंगे। बिल्कुल
क्योंकि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में साफ सफाई हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जाता है कि अगर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनका दिल भी लगा रहता है, उनका मन भी लगा रहता है। और आशीष अग्रवाल जी पहले ही बता चुके हैं कि स्कूल के बाद भी वो ऐसी व्यवस्था करेंगे जो बच्चे अलग अलग जगह पे कोचिंग के लिए जाते हैं इधर से उधर, तो वो अपने स्कूलों में व्यवस्था करेंगे, वो भी कम फीसों में लेकर के वो अपने स्कूलों में व्यवस्था करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल डालीगंज स्कूल का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और 6 साल से बराबर वहाँ पे मैं अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे कुछ अनैतिक कब्जे हैं जो हमारे उत्तरी क्षेत्र के डॉक्टर नीरज बोरा जी जो हैं उनके सहयोग से हमारी सब बातें चल रही हैं और हम चाहते हैं कि वो खाली हो जाएगा। हमारे जितने भी पहले से लेकर 8वीं तक के बालके और बालिकाओं का स्कूल है, हमारे खुशी की बात है कि हमारे भारत भूषण गुप्ता जी भी डालीगंज के पढ़े हुए हैं। आर के जो इस बार जो प्रत्याशी हैं अनिल अग्रवाल, वो भी उस स्कूल के पढ़े हुए हैं और हम लोग की बहुत जिम्मेदारियाँ बनती हैं। हमारे आज का 375 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि नीरज बोरा जी के सहयोग से हमारा विद्यालय खाली हो जाएगा तो उसमें 4 चांद लगेंगे। और मेरी सबसे गुजारिश है कि हम लोग अपने लोकराम जी की टीम के प्रत्याशी हैं, हम चाहते हैं कि पूरी टीम जब चुन के आएगी तभी हम लोग का भला है, तो एक समन्वय रहेगा, सब बातें रहेंगी। तरह से हमने आशीष अग्रवाल जी से, लोकराम अग्रवाल जी से बात करी, तो हमारे साथ में सर जी से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। और जिस तरह से 22 तारीख दूर नहीं है और चुनाव भी नज़दीक है, तो सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं राजीव अग्रवाल गोमती नगर स्कूल का इस टाइम मंत्री भी हूँ और मेरा महाराजा अग्रसेन टीम जो अपनी लोकराम जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ रही है, उनके सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद है। वो सभी जीत के आएंगे। हमारी टीम जो है वो हमने एक ऐसा संयोजन बनाया है कि जिसमें अनुभव और जोश नया युवा भी आए और हमारे जो अनुभवी लोग हैं वो अपनी सेवाएं दें, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं उसमें बिना अनुभवी लोगों के हुए मुख्य पदों पर कार्य करने में कठिनाई आ सकती है। और नए लोगों को जैसे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे, कार्यकारिणी सदस्यों के पद पे नए लोगों को ला रहे हैं, जिससे कि वो इस सत्र में कार्य सीखें और उनमें से जो भी अपनी उपयोगिता करता है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। हमारी सभी इकाइयों ने पिछले 3-3.5 साल में बहुत ही उन्नति करी है, प्रगति करी है, विभिन्न आयोजन भी किए हैं। हमारी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटीज़ हो, सभी हमने बहुत बढ़ाई हैं। और आगे आने वाले वर्षों में हमारे गोमती नगर स्कूल में मॉडर्न क्लासेज भी 4 शुरू हो गई हैं, जिसमें ऑडियो विजुअल माध्यम से पढ़ाई हो रही है बच्चों को। और अगले आने वाले सत्र में हम सभी क्लासेज में मॉडर्न क्लासेज बना देंगे जो कि बच्चों को समझ में जिसमें जल्दी आता है। और हमारा जैसा कि घोषणा की गई है कि हम कहीं ना कहीं एक नई ब्रांच भी बनाएंगे और हमारा जो हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है एक छोटा मोती नगर स्कूल में, उसमें अच्छे डॉक्टरों को अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी मशीनें रख के जनता को भी वहाँ से सेवाएं देने का वायदा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजीव अग्रवाल, जिनकी रूपरेखा आपने सुनी और समझी भी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव बहुत नजदीक? मैं विनोद कुमार अग्रवाल, जो हमारी सबसे पुरानी इकाई है महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, वो गवर्नमेंट एडेड है, सबसे पुरानी इकाई वही है, उसके अध्यक्ष पद के हेतु प्रत्याशी हैं। उसमें हम प्रयास करेंगे, कुछ बंदिशें होती हैं उसमें अपने आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो सरकार की एक अलंकरण योजना आई है उसमें 25% हमको देना है, 75% सरकार देगी। उसमें हम जो है अधिक से अधिक सरकार से धनराशि लेकर के और अपने विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार करेंगे। जो शिक्षा किसी समय हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से एडमिशन होता था, हम प्रयास करेंगे कि लगभग वहाँ तक तो पहुँच ही जाएँ। अगर उससे ऊपर तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो तो एक समय था कि बहुत ही मुश्किल में एडमिशन होता था अग्रवाल इंटर कॉलेज में। प्रयास करूँगा मैं अपना पूरा, मैं स्वयं भी LLB हूँ, कि हम अच्छी शिक्षा दें और वहाँ पे छात्राओं की भी शिक्षा दें, क्योंकि आज की मांग है अच्छी शिक्षा और कम पैसे में शिक्षा को लेकर के, जिससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास भी हो सकता है। जी नहीं, सस्ती शिक्षा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट एडेड है, तो उसमें फीस तो ज़्यादा है ही नहीं, तो उसको हम कम कर ही नहीं सकते, उससे कम फीस को।
बट जो और गरीब बच्चे हैं या हम छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी जा रही है, तो हम जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम छात्रवृत्ति देंगे। जो उतना पैसा भी नहीं गरीब बच्चे कर सकते उसको हमारी प्रबंध कमेटी उन बच्चों की फीस बियर करेगी। मैं कमल कुमार अग्रवाल था। मैं कहना चाह रहा था कि अग्रवाल शिक्षा संस्थान जो हमारी बहुत वर्षों से इकाई है, इसमें 5 स्कूल हम लोग करते हैं और इसके अलावा 2 और की भी है प्लानिंग। इसके अलावा हम लोग चाह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल भी हमारा आ जाए, तो उसी के लिए सब प्रयास हो रहा है। तो अच्छे आप लोगों को लाएंगे तो आगे और तरक्की होगी और अग्रवाल शिक्षा संस्थान की तरफ से जुड़ते जाइए और बस सबको मुबारक। तो आज हम आपको लेकर गए थे उमराव धर्मशाला में, जहां पे अग्रवाल शिक्षा संस्थान का होने वाला है, चुनाव होने वाला है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, महाराजा अग्रसेन टीम और अग्रवाल शिक्षा संस्थान के द्वारा जो है 22 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव को लेकर सबकी तैयारी और सबसे हमने बात करी। अग्रवाल समाज जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पे कार्य कर रहा है, तो उनके द्वारा है जो समाज में एक अच्छा उदाहरण भी जो है प्रस्तुत होता है। जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पे अग्रवाल समाज दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है, तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।